तो कैसे है भाई साहब, आप तमाम लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मजबूत होंगे। कल आप देखेंगे कि परिमल वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड का एक केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, सीटेट वर्सेज टीईटी की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्सेज स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो भी है काफी लंबे समय से केस चल रहा है। तो एक आप लोग के बीच खबर भी मिल ही गया होगा, कल के डेट में ही, गलत ही मिला होगा खबर, लेकिन मिला होगा जरूर। क्या मिला है भैया कि सीटेट ऑल ओवर इंडिया में वैलिड, कोई जरूरी नहीं है बीटेट करवाने की, कोई जरूरी नहीं है जेटेट करवाने की, कोई जरूरी नहीं है डब्ल्यूबी टेट करवाने की, कोई जरूरी नहीं है यूपीपी टेट करवाने की, यानी कि किसी भी प्रकार के स्टेट पात्रता परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है भैया कि सीटेट वैलिड है, तो सीटेट पे जब बहाली हो ही रही है, हर साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता ही है, तो क्या जरूरी है स्टेट एग्जाम करवाने को लेकर। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कुछ लोग कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोली है, ध्यान से सुन लीजिए। यानी कि गलत लॉलीपॉप परोसा जा रहा है। मैं चाहता तो देर रात भी ये वीडियो चला सकता था आप लोग के लिए, लेकिन ध्यान से सुनिए, हम आगे भी बात करेंगे कुछ अपने ये जो रिजल्ट के मसले के ऊपर भी बात करेंगे, जो टीआरई 3 का जो मसला भी चल रहा है, रिजल्ट चल रहा है, उसके बारे में। पहले ये आप देख लीजिए, परिमल वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड का केस चल रहा है। केस नंबर आप लोग डायरी नंबर 1 लिख लीजिए। जो समझदार व्यक्ति हैं, जिनको लग रहा है कि विक्की गोयल की बातों से मैं सहमत नहीं हूं, मैं चेकआउट करना चाह रहा हूं, तो फाइल नंबर लिखिए, जो भी है, सॉरी फाइल में बोल रहा हूं, डायरी नंबर लिखिए 5213/2024 5213/2024। ये आप डायरी नंबर जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, पहले बात। अब एक प्रश्न है कि सर झारखंड जो आप बोल रहे हैं परिमल वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, तो बिहार का उससे क्या लेन देन है? बात तो सही है, आपके मन में भी ये जहन में प्रश्न होगा, और ज्यादातर महिलाओं के जहन में प्रश्न होगा, मैं भी समझ रहा हूं। तो भैया ध्यान से सुनिए, सारा केस टैग था। झारखंड की बात किया जाए, बिहार की बात किया जाए, यूपी की बात किया जाए, और उत्तराखंड की बात किया जाए, और असम की बात किया जाए, यानी कि 5 ऐसे राज्य हैं जो एक जगह टैग है। मैं ये खबर काफी दिन पहले भी चला चुका था कि सीटेट वर्सेज टेट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और सीटेट कमजोर पड़ रहा है, टेट भारी पड़ रहा है। जैसा कि झारखंड में टेट जब तक नहीं होता है, बहाली नहीं होती है। और भी बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं, मैं उतना तो स्टेट का भी नाम नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे बिहार में बोल रहा हूं, भारत में ऐसी राज्य है जहां पे जब तक टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का परीक्षा नहीं होता है, तब तक नई बहाली यानी कि शिक्षकों की बहाली नहीं आती है। सीधा बात आप समझिए, बिहार में काफी लंबे समय से बीटेट नहीं हो रहा है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीटेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सीटेट वैलिड होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट जाने। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के गर्त में पड़ा हुआ है भैया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय हैं, माननीय जज साहब जो हैं, वो क्या डिसीजन देते हैं, क्या ऑर्डर देते हैं, क्या जजमेंट आता है, और उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है पूरे भारत में लागू होगा। तो आप समझ गए होंगे इस मैटर को लेकर कि गलत अभी तक आपको परोसा जा रहा है, अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया भैया, बस सीधा आप समझिए। अब हम एक चीज आप लोग को कहना चाहेंगे, टीआरई 3 को लेकर रोस्टर क्लियर हो चुका है, लगभग 1 से लेकर के 5 क्लास की रोस्टर बन चुका है, क्लियर है। अब 1 से 5 का बन गया तो लगभग समझिए कि सब रोस्टर बन चुका है। इसलिए क्योंकि यहाँ रोस्टर का मतलब है कि आरक्षण को निर्धारित किया जाना, 65% और 50% का मैटर जो है वो। साथ ही महिला को बारे में भी, महिलाओं को लेकर बार बार आप देखेंगे कि जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो भी है लव लेटर जारी किया जाता है, विभाग को दिया जाता है कि भाई यहाँ पे ये कर दिए हैं, टीआरई 1 में ये कर दिए हैं, टीआरई 2 में ये कर दिए हैं, तो टीआरई 3 में ये कीजिए। सीधा बात समझिए कि लगभग रोस्टर तैयार है। 3 से 4 दिनों के अंदर बीपीएससी को रोस्टर मिल जाएगा,
रिजल्ट भी लगभग बन ही चुका है। मैं बताया था कि बीपीएससी जो है वो रिजल्ट 2 फेज में काम कर रही है, एक 50%, एक 65%। बीच में एक मुद्दा भी गर्मा गई थी ये आरक्षण को लेकर। राजनीतिक दल वाले कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक है, हम माननीय कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसे पालन करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट गए भी, वहां से भी लताड़ा गया, तो फिर आए अपने यहाँ ही आए जहां उनको आना था। बात वही है, चिड़िया कितना भी उड़ ले उन्हें आकर जमी पर ही बैठना पड़ता है, वही वाली बात है। मंत्री जी बिहार के जो हैं कितनों उड़ फुर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी आएंगे घूर फिर के फिर पटना उच्च न्यायालय के शरण में ही, जैसा कि अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला में भी यही सिचुएशन देखने को मिला। यही सब कुछ हो ये रहा है। उम्मीद है कि रिजल्ट जो है वो यही महीना में पूर्ण आने की संभावना है। देखिए, संभावना ही कोई कह सकता है भाई साहब। कोई ये कह दे कि आ ही रहा है, दावा ही कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से भूल होगी उनकी, कहने वाले व्यक्ति की। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। एचएम और यानी कि हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों को लेकर जो कहा जा रहा था कि पहले रिजल्ट आएगा देन आपका टियर 3 का रिजल्ट आएगा, तो अभी तक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का भी रोस्टर नहीं मिला है। अब वो रोस्टर मिल जाएगी विभाग को, बीपीएससी को, विभाग में बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बीपीएससी को। तो बीपीएससी विभाग हमसे बार बार बुला जा रहा है, माफ कीजिएगा, विभाग के मतलब हो गया शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट। बीपीएससी के मतलब हो गया बिहार लोक सेवा आयोग। तो बीपीएससी के पास जब विभाग जो है वो भेजेगी रोस्टर, तब जाकर एचएम यानी कि हेडमास्टर प्रधान शिक्षकों का रियल प्रकाशित किया जाएगा, तब टियर 3 का प्रकाशित किया जाएगा। मैं बार बार ये बात बोलते आ रहा हूँ, गौर कीजिएगा। हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों का जो रिजल्ट है पहले आनी है, तब जाकर के आपको टियर 3 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और जब टियर 3 का रिजल्ट आ जाएगी तब फिर से वही बात जो और वीडियो में मैं दोहराते आया हूँ, ये जो है अपना 4 का नोटिफिकेशन का जो जिक्र किया जा रहा है वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको कुछ जानकारी मिली होंगी इस वीडियो में। और दानिश सर का जो इंटरव्यू है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा क्या बातें करी की हुई थी वहाँ मंत्रिमंडल, सॉरी माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री से उनकी क्या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर हमने वहाँ इंटरव्यू लेने का प्रयास किया और डिटेल में जानने का प्रयास किया। तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग एक बार अवश्य जाकर देखिए चैनल पे। इस वीडियो से जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है वही है, आप जाकर एक बार जरूर देखिए, आपको बड़ी बेनिफिट होगा उनका। और आप लोग तो जानते ही हैं दानिश सर को, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और इसके बावजूद भी किसी प्रकार के अगर प्रश्न हो तो भैया कमेंट करो, आपके कमेंटों का जवाब दिया जाएगा, नहीं तो डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आप लोग के भी जवाब दे दिया जाएगा। तब तक के लिए हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, ईमानदार के साथ खड़ा रहिए, तब ईमानदार व्यक्ति भी आपके साथ हर वक्त खड़ा रहेगा। धन्यवाद। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ईमानदार के साथ खड़ा रहिए क्योंकि झूठ आजकल बड़ी परोसा जा रहा है। ईमानदार के साथ खड़ा रहिए, ईमानदारी तभी व्यक्ति आपको सहायता करेगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। फिर से सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, तभी जाकर आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। जो भी वीडियो बने, जो भी जैसे कि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा आपके यूट्यूब के होम पेज पर जो आता है, आप सब्सक्राइब किए रहते हैं तो आ जाता है ऑटोमेटिक, तो अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।